कैसे हो आप लोग बच्चों? वेलकम बैक। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा में हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट देखा था उसमें दो और भी फॉर्मूले हैं वो बाकी रह गए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, तो उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सारी चीजें डिस्कशन की थी बहुत डिटेल में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है। क्या बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं वो वाला फॉर्मूला ले लेते हैं और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, नाउ सपोज हमारे पास ट्राइंगल है, उसको यहाँ पे ए वेक्टर है, ये एडजेसेंट साइड पे, और ये बी वेक्टर है, और ये मान लो ये सी वेक्टर, ए बी एंड सी। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली हमारे पास ए बी और ए सी और बी सी के बाद हमारे पास क्या वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, मान लो ये वेक्टर बेस 0, ठीक है, तो क्या होगा, ये बेस ले लिया है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में मान लो एंगल थीटा हो रहा है, तो बेस तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बचा हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे, मान लो हम यहाँ पे ये वाली साइड ले लेता हूँ हाइट। ठीक है, अब इसको निकालना है तो मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करूँ यहाँ पे, तो ये साइड मुझे निकालनी है, तो कैसे आ जाएगी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैं sin थीटा लगा दूंगा, तो sin थीटा इज इक्वल टू ये मान लो यहाँ पे d ले लेता हूँ, तो CD ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, AC आ जाएगा। ठीक है, CD हमारी हाइट है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, CD इज इक्वल टू AC इंटू sin थीटा। बच्चे AC क्या है हमारे पास, ये जो B वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो क्या आएगा, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा 1/2 वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इनटू यहाँ वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इनटू sin। ठीक है, अब बच्चों आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा किसका है, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब भी A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड sin थीटा आता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ A क्रॉस B वेक्टर A। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, A वेक्टर एंड B वेक्टर एडजेसेंट वेक्टर है, क्या है वेक्टर, क्या है, एडजेसेंट साइड के वेक्टर है। मतलब जब भी आपको कोई ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए और उसका मैग्नीट्यूड निकालिए और उसको हाफ कर लीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी तरह से क्या बन सकता है फॉर्मूला, 1/2 ये दोनों एडजेसेंट साइड ले लो तो ये वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बन सकता है, सेम यहाँ पे ये दोनों वेक्टर ले लो तो क्या आ जाएगा, ए का इक्वल 1/2 ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर बन सकता है। ठीक है, तीनों टीम से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, आई होप बच्चों यहाँ पे आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते वो देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर है जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के साथ दे रखे हैं, पैरेललोग्राम दे देता हूं मैं, ए वेक्टर ले लिया और ये बी वेक्टर। ठीक है, क्या होता है, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड। ओके फाइन, अब डायरेक्ट से तो कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है कि डायगोनल जो बना हुआ पैरेललोग्राम में वो क्या करेगा, दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब ये ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
मान लो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, वो क्या आ जाएगा, अभी जस्ट पढ़ा हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। उससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का प्लस करेंगे तो पूरा आ जाएगा कि ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम से हाफ होता है, ठीक है। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल से डबल, ठीक है। तो ये 2 टाइम इंटू 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जब 9th क्लास में थे तब पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा और उनका क्या होता है, ये ऑब्वियसली इक्वल होता है, ठीक है। तो जैसा क्या होगा, ये ट्रायंगल का एरिया जो होगा उससे डबल हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया, और इस तरह से निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया पैरेललोग्राम, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों इस टॉपिक के बेसिस पे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस है, ठीक है, एग्जांपल है और एक्सरसाइज है, वो फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे एग्जांपल 22 मैंने लिया, जिसमें क्या निकालना, फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है। ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि अभी फिर से आपको एक बार ए क्रॉस बी कैसे निकालो पूरी डिटेल में समझ में आ जाए, इसलिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना, तो पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, उसके लिए क्या करेंगे, आई जे और के फर्स्ट रो में, सेकंड रो में जो पहला वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट डाल देंगे, तो क्या करेंगे 2 1 3, थर्ड जो रो है उसमें सेकंड वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट 3 5 -2, नाउ सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, -2 -15 प्लस जे कैप, ये कितना हो जाएगा, -4 -9, ठीक है। ये के कैप क्या हो जाएगा हमारे पास 10 -3, तो बच्चे इक्वल क्या आ रहा है, ये -17 आई कैप -13 जे कैप और ये +7 के कैप, देखिए आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। तो अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो क्या होता है कि भाई साहब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे x² + y² + z², इजी फॉर्मूला है। तो क्या आ जाएगा, -17 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, तो ये बच्चों क्या होता है, -17 का स्क्वायर 289, 13 का 169 और ये 49 का और 7 का 49, सभी को प्लस करना है, ये 300 हो जाएगा, 420 18 17 और 507, कितना आ जाएगा बच्चों, 507, ठीक है। ओके, करेक्ट आंसर क्या आता है, 507, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। क्या बोला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मतलब हमें ऐसा वेक्टर निकालना है कि यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उन दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए, उन दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए और यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो बच्चों हम लोगों ने पहले ही क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि मान लो ए वेक्टर इज एंड बी वेक्टर इज, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। इन सेम प्लेन में होंगे तब उनको जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता था एन वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो क्या होता था, एन वेक्टर होता है। कब और ये किस तरह से निकलता है ना, जब हम लोग इन दोनों वेक्टर को
क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो हमारे पास जो एन वेक्टर आता था वो क्या था, ये प्लेन को परपेंडिकुलर था। अब प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है? यहाँ पे दो वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इन सेम प्लेन। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता था उनकी डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में था। और ये परपेंडिकुलर वेक्टर कैसा था, इन दोनों को जिस प्लेन में आया है, ये दोनों जिस प्लेन में आया उसको परपेंडिकुलर वेक्टर था, उसकी डायरेक्शन में भी अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये जो एन वेक्टर है, ये जो एन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वाला। एन वेक्टर कब मिलेगा, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तब। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो एक ऐसा वेक्टर मिलता है, ऐसा वेक्टर की डायरेक्शन में ये वेक्टर मिलता है जो इन दोनों को क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एन वेक्टर है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब वो निकल रहा वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और वो वेक्टर कैसा है, ये प्लेन को परपेंडिकुलर है। प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है कुछ बातें? तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दैट मींस व्हाट, कि हमें ऐसा वेक्टर निकालना है एन वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये जो मिलेगा हमें वो क्या मिल जाएगा, एन वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर था एन वेक्टर। ठीक है, तो मतलब एन वेक्टर निकालेंगे कैसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, तो जो वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, एन वेक्टर आएगा। राइट, जो इन दोनों को क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो उसका भी क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो मतलब हमें क्या निकालना है, एन कैप निकालना है। आई होप बच्चों ये स्टोरी मैं बता दी आपको समझ में आ गई। फिर से एक बार बता देता हूँ, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था इन दोनों वेक्टर के साथ तो हमने बोला था जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस वेक्टर की डायरेक्शन में, एन वेक्टर की डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन। तो हमें ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेता हूँ, तब ये क्या आ जाएगा, एन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो है एन वेक्टर आ जाएगा। और जो एन वेक्टर है वो क्या है, प्लेन को परपेंडिकुलर है, और वहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर ऑलरेडी लाइज करते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम प्लेन में है और एन वेक्टर प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो मतलब एन वेक्टर ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बाकी रही कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। तो बच्चों पहले तो क्या निकाल लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमारे पास वो नहीं है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, उन दोनों वेक्टर का प्लस करना है, सीधा सीधा डायरेक्टली प्लस कर रहा हूँ। तो 2i कैप, 3j कैप और ये 4k कैप। अब क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का सीधा सीधा माइनस, तो 0i कैप माइनस j कैप और ये माइनस 2k कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी आ गया। अब क्या करना है, हमें एन वेक्टर निकालना है जो क्या है, उन दोनों को परपेंडिकुलर है। वो कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो आई जे वेक्टर और के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फर्स्ट रो सेकंड रो में क्या लिखेंगे, उसके स्केलर कंपोनेंट, और थर्ड रो में उसके स्केलर कंपोनेंट किसके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बस इसको सॉल्व कर लो, तो आई कितना हो जाएगा, -6 + 4 माइनस जे कैप, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना होगा, -4 और ये 0 हो जाएगा, तो जैसे -4 और ये प्लस के कैप -2 और 0। तो भाई साहब यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, -2i कैप प्लस 4j कैप और ये -2k कैप। तो ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो क्या आ जाएगा, n कैप n वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, मतलब वो क्या हो जाएगा, -2i कैप 4j कैप -2k कैप।
डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, मतलब क्या हो जाएगा 4 16 4, क्या आ गया -2 आई कैप 4 जे कैप -2 के कैप, ये 20 होगा ना, 24 होगा, राइट। तो ये 2 रूट 6 आएगा, क्योंकि 6 4 24 होगा, है ना। 4 प्लस करो निकालो, 2 रूट 6 हो जाएगा, 2 रूट 6, और सेपरेटली ले लेते सबको, तो n कैप इक्वल क्या आ जाएगा -i कैप बाय रूट 6 प्लस 2 j कैप बाय रूट 6 माइनस k कैप बाय रूट 6। तो ये जो वेक्टर आया वो वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। मतलब बच्चों याद रखना, जब भी आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, मान लो ए वेक्टर है बी वेक्टर, उनको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोले, कौन सा वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोले तो क्या निकालना आपको, n कैप, और n कैप कैसे आएगा, a क्रॉस b वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। यही किया ना हमने, देखो a क्रॉस b किया, मतलब यहाँ पे इन दोनों का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या है, इन दोनों का क्रॉस किया और उसका हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, यूनिट वेक्टर निकाला। मतलब क्या करेंगे, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड के साथ कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मतलब a और b वेक्टर को दोनों को परपेंडिकुलरली होगा और यूनिट वेक्टर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या कर रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट a b एंड c एज द वर्टाइसेस। मतलब उसके वर्टाइसेस के फॉर्म में 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, मान लो हमारे पास ये a b और c वेक्टर है और इसको पोजीशन वेक्टर a वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर b वेक्टर हो, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा, सॉरी इसका वेक्टर ad का वेक्टर क्या आ जाएगा, a वेक्टर, और ac का वेक्टर क्या हो, b वेक्टर हो, एडजेसेंट साइड का, तो एरिया क्या आएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन। अब बच्चों यहाँ पे ये जो है तीनों क्या दे रखे हैं, आपको पॉइंट दे रखे हैं, मतलब हम वेक्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे, तो ये हमारे पास OA पोजीशन वेक्टर मिलेगा, ये OB पोजीशन वेक्टर मिलेगा और ये OC पोजीशन वेक्टर मिलेगा, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए, ये साइड का वेक्टर AB वेक्टर और AC वेक्टर, ठीक है, तभी हम काम कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा ए वेक्टर ना लिखते हुए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, ठीक है, तभी भी हमारा काम बन जाएगा। AB वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा A वेक्टर ही होगा और AC वेक्टर क्या होगा, B वेक्टर ही होगा, तो हम लोग AB वेक्टर और AC वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट है बच्चों, तो उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पे जो मिलेगा, ये OA वेक्टर वो पोजीशन वेक्टर आएगा, OB वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा B का और OC वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा C पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा, तो हम लोग रिस्पेक्टिवली AB और AC साइड को निकाल ले सकते हैं, वो निकाल लेते हैं और इस साइड ये फॉर्मूला में रख देते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलो कर लेते हैं। तो फोर पोजीशन पॉइंट ए के लिए क्या बनेगा, OA वेक्टर क्या बन जाएगा हमारे पास, I कैप J कैप एंड K कैप, OB वेक्टर और पॉइंट B I कैप 2J कैप एंड 3K कैप, एंड C पॉइंट के लिए हमारे पास आ जाएगा OC वेक्टर 2I कैप 3J कैप एंड K कैप। चलो अब हमें क्या निकालना था, AB वेक्टर, तो कैसे निकालते हैं, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बहुत बार बोल चुका हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इन दोनों का डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर लो, 0I कैप माइनस J कैप, सॉरी प्लस आएगा ना, इनमें से माइनस करना है, ये क्या आ जाएगा 2J। AC वेक्टर निकाल लेते हैं, तो OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर निकाल लो, तो ये OC में से OA माइनस करना है 2
में से 1 जाएगा तो आई कैप 2j कैप है ना, और ये क्या हो जाएगा 0 के। चलो नाउ फॉर्मूला हमने बताया, वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, एबी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर। आई जे एंड के कर एबी वेक्टर के स्केलर कंपाउंड लिख लो 0 1 2, एसी वेक्टर के 1 2 एंड 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई कैप 0 -4, जे कैप 0 -2 और के कैप इंटू 0 -1। मतलब बच्चों हमारे पास एबी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर क्या निकल के आया -4 +2 -3। ठीक है, नाउ हमें क्या निकालना है उनका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल ले तो क्या आ जाएगा √16 + 4 + 1 मतलब क्या है √21। ठीक है, इसको तो स्प्लिट नहीं कर सकते, राइट, इसको तो स्प्लिट नहीं कर सकते। सो एरिया इक्वल टू 1/2 एबी वेक्टर क्रॉस एसी 1/2 √21। फाइनल आंसर क्या है √21/2 स्क्वायर मिनट। ठीक है, आई होप बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है ये पूरे न्यूमेरिकल में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। बच्चों ये एग्जांपल 25 का बोला है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are given by the vector these and these। मतलब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दे रखी है, हमें क्या निकालना है उसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है एरिया। तो बच्चों यहाँ पे एडजेसेंट साइड हमारे पास ये वेक्टर क्या दे रखा है 3i कैप j कैप और 4k कैप और b वेक्टर क्या हमारे पास ठीक है। हमें एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमारे पास है। तो क्या लिखते हैं एरिया इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, यही करना है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो आई जे के यहाँ पे ए वेक्टर के स्केलर कंपाउंड लिख लेंगे 3 1 4, बहुत बार बोल चुका हूँ ये भी 1 -1 4 सॉरी 1। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 1 + 4 3 -4 3 -3 तो बच्चे कितना निकल आ रहा है 5i कैप माइनस प्लस j कैप और ये -4k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते तो वही एरिया हो जाएगा एरिया इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कितना आएगा 25 1 और 16 25 1 + 16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30। कभी कभार तो ऐसा होता है ना कि मैथ भूल जाते हैं। ये 6 32 42 आएगा। ये 6 26 32 और ये 10 42। ठीक है, राइट है। तो ये क्या आ गया एरिया आ गया। लिमिट इसमें बाकी रह गया क्या लिमिट स्क्वायर लिमिट। ओके, चलो तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे निकालना है सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रह गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। एक्सरसाइज में भी हमारी 10 पॉइंट क्या है 4 है वो बात है। ठीक है, और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया और उसके जो बाकी दो फॉर्मूले थे वो मैंने बताया और उसके बेस पे जो क्वेश्चन करा आपको समझ में आ गया। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 कवर करने वाले हैं, मैक्सिमम कवर करेंगे। ठीक है, पूरी तो नहीं हो गई लेकिन मैक्सिमम कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।